इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 6 सेल लगे हैं और हर एक सेल का EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। इनको सीरीज़ में ज्वाइन किया गया और फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो भी इसमें साथ में लगाया गया है और हमें बताना है कि कितनी करंट ड्रॉ हो रही है। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास देखो जो करंट होगी दैट इज़ जितना टोटल EMF है, बिकॉज ये सीरीज़ में है तो टोटल सीरीज़ में आपको पता है सिंपली हम ये कर देते हैं अपॉन NR प्लस R और इससे आप निकाल सकते हैं। मींस क्योंकि सभी सेल सीरीज़ में लगे हैं तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सभी सीधे ऐड हो जाएंगे और साथ में एक्सटर्नल भी ऐड हो जाएगा। आई मीन टू से इस तरह से देखो, ये यहाँ पर एक सेल ये है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 सेल है और साथ में एक यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल और इस तरह से ये कुछ कॉम्बिनेशन बना हुआ है। लेकिन जो हर एक सेल है ध्यान रखना उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r, इस तरह से। तो टोटल ये जो है 6 सेल हो गए हैं जो कि सीरीज़ में लगे हैं और साथ में ये एक्सटर्नल भी लगा है। तो इस तरह से जब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होता है, सभी सीरीज़ में होते हैं, तो हम इस तरह से ये लिखते हैं। बिकॉज देखो जो EMF है वो भी सीधा ऐड हो जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीधे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर N जो है वो 6 है, EMF इज़ 2 वोल्ट अपॉन NR यानी 6 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज़ 0.015 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज़ 8.5। तो ये हो जाएगा, ये 12 हो गया है और ये आ जाएगा 15 छके 90, 0.09 प्लस 8.5, ये हो जाएगा 12 अपॉन 8.59 और इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 1.39 एम्पियर। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 1.4 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो A है हमारा उसका आंसर आ चुका है। B में क्या लिखा है, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज़ हैज़ EMF इतना। तो कोई एक सेल है उसका EMF इतना है, अब बिकॉज बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार। तो पहली बात तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम कितने करंट ड्रॉ की जा सकती है। देखो सेल से करंट ड्रॉ का मतलब करने का मतलब क्या है कि जो सेल का करंट होता है, ये B पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसका EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। अब मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है क्योंकि इंटरनल तो है। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दें तो ये हम कहेंगे कि करंट मैक्सिमम हो चुकी है। आप समझ गए ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने बहुत स्मॉल कर दिया है और इस तरह से ये हमारा मैक्सिमम करंट हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, EMF कितना है 1.9 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 380 ओम। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे 200 ये आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ा फिर 0.005, तो इतना एम्पियर ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसमें जो क्वेश्चन ये है कि इज़ दिस करंट इनफ टू स्टार्ट अ मोटर। तो यहाँ पर बहुत कम करंट है, सोचो 0.005 एम्पियर करंट है। इस करंट से कार की मोटर स्टार्ट नहीं होती। कार की मोटर को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। तो आप सिंपली कहेंगे कि सिंस करंट इज़ वेरी लो दैट्स वाई दिस करंट इज़ नॉट इनफ टू स्टार्ट अ मोटर। ओके ऑलराइट। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।